अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। तो वर्क और एनर्जी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं और बाय नेचर दोनों जो हैं वो एक ही तरह की क्वांटिटीज हैं। दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। दोनों का जो एसआई यूनिट है वो जॉल है। तो वर्क और एनर्जी सिमिलर क्वांटिटीज हैं और बहुत सारे केसेस के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हम इनको इंटरचेंज करके सॉल्व भी करते हैं। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जो सिंपल वर्क हमने अपनी बेस क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ही था, जिसमें एक सिंगल फोर्स लग रही है, कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो हम उनका प्रोडक्ट लेके वर्क जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब जो बेसिक डेफिनेशन है वर्क की वो वही है जो हमने पढ़ रखी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एफ और डी से या एफ और आर से रिप्रेजेंट करते रहे। तो बेसिकली वर्क जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स का प्रोजेक्शन ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ displacement and the component of force in the direction of displacement। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये एफ कॉज थीटा है। जो ही बात जो मैंने की कि प्रोजेक्शन हम लेते हैं, तो फोर्स का प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो जो प्रोजेक्शन हम लेंगे दैट विल बी द बेस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जिसको हम एफ कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली जो वर्क हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू दिस अबव डेफिनेशन, वो क्या आया कि W is equals to F cos theta into R, या डेल्टा आर भी कह सकते हैं उसको, F cos theta into R। तो ये Q जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग थीटा एक्चुअली हियर। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की यही डेफिनेशन है और यही फॉर्मूला है जो हम किसी भी नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मैक्सिमम वर्क एंड मिनिमम वर्क। maximum work if theta is equals to 0
work will be maximum. Theta is equals to 0. It means force and displacement are parallel. ठीक है, मिनिमम वर्क क्या होगा? If theta is equals to 90 डिग्री, तो force and displacement are perpendicular. तो थीटा के अकॉर्डिंग, यानी cos थीटा जो है वो डिफाइन करेगा कि कब वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, क्योंकि cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू जो है वो 1 हो, तो वो जो हमारा फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। अगर वो 0 हो तो हमारी जो इक्वेशन है या जो फंक्शन हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स एफ, कॉस थीटा एंड आर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई एक फैक्टर भी 0 होगा तो वर्क जो है वो 0 हो सकता है। अगर आर 0 है, फोर्स 0 है, या कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो इन केसेस के अंदर वर्क जो है वो 0 हो सकता है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का, कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। तो देखो, कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उस एंगल के ऊपर वर्क पॉजिटिव होगा, जिसमें नेगेटिव है उसमें नेगेटिव होगा। तो अब इस चीज के ऊपर, इस चीज को अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कॉस थीटा जो है वो कब हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कब हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो थीटा के अकॉर्डिंगली हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे वर्क पॉजिटिव है, कहाँ पे वर्क नेगेटिव। अच्छा, तो ये तो कुछ होगी बेसिक डिस्कशन। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब सिंपल है कि भाई जब पैरेलल होंगे तो वर्क मैक्सिमम होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क जो है वो। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दो केसेस को डील करेंगे कि परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल भी हो सकता है, जिस तरह से हमारे पास ये एक केस यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसके अंदर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी आपको नजर आ रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये जो डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब इनके दरमियान कोई भी एंगल थीटा जो है वो मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना जनरल फॉर्मूला एफ डॉट डेल आर इंटू कॉस थीटा जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बताने का मकसद था डेफिनेशन वो क्या था कि कॉस थीटा जो है वो आर के साथ नहीं है, बल्कि कॉस थीटा जो है वो फोर्स के साथ है, यानी फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो अब अगर हम फोर्स की कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखें, हमें बड़ी आसानी से चीज समझ में आ जाएगी कि फोर्स का जो बेस कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब ये हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन से इस तरफ ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये एक्स वाई एक्सिस जो है यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिए कि ये एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब वही तरीका कहा कि अगर फोर्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरफ को, तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो है ये साइन थीटा बन जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज साइन थीटा, एफ साइन थीटा बेसिकली।
और जो नीचे वाला कंपोनेंट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है वो एफ कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब आप लोगों के सामने चीज बिल्कुल क्लियर ये है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट की। तो एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर जो वर्क होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉस थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम वर्क जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि वर्क जो है वो, एक तो बात अंडरस्टूड है कि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि वर्क जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा। मीनवाइल अब हम देखते हैं कि भाई इसका यूनिट क्या है। तो देखो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है। तो न्यूटन मीटर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर हमारे पास यूनिट हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। देखो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एक मीटर और ऐड हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बेसिकली किसके बराबर है? जॉउल के बराबर है। ठीक है। किसके बराबर है? जॉउल के बराबर। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे वो क्या है? वर्क, वर्क जो है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यानी इन केस हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वर्क परफॉर्म हो रहा है। या अगर हमने किसी बॉडी पे वर्क परफॉर्म किया और वो रिस्टोर होता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में मिल सकता है। तो जिस तरह से हम किसी बॉडी को जो है लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे, अब हमने उसको ऊपर की तरफ उठाया, हमने फोर्स भी अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया बॉडी ने। जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब हमने बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म किया, हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, वही एनर्जी उसमें स्टोर हुई, और जैसे ही हमने बॉडी को रिलीज किया, बॉडी जो है वो एनर्जी को रिस्टोर किया और वापस नीचे की तरफ आ गई। इसी तरह से अगर स्प्रिंग या रबर के केस में देखें, कि कोई रबर बैंड है या स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच करते हैं, वो दोबारा से रिस्टोर होता है। तो वर्क परफॉर्म किया, वो वर्क जो है वो रिस्टोर हो गया। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो उसको वो एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है छोटी सी, कि फोर्स जो है 50 न्यूटन की लग रही है इस तरफ को। एक क्लीनर है जो वैक्यूम क्लीनर से जो है कोई क्लीनर साफ कर रहा है किसी जगह को, किसी फ्लोर को, तो वो फोर्स लगा रहा है। उसकी डायरेक्शन दी हुई है। उसके अलावा जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उसकी वैल्यू भी दे रखी है हमने। और जो दोनों के दरमियान एंगल है दैट इज 30 डिग्री। वी कैन फाइंड द वर्क। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इंटू आर कॉस थीटा। तो फोर्स 50 न्यूटन, आर की वैल्यू 3 मीटर है, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री। तो वो हम पुट करेंगे, हम बहुत इजीली जो है वो वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन दे रखी है कि किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को हम डील करते हैं। तो जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को डील किया जाता है उसी तरह से वर्क को भी हम डील कर सकते हैं। तो एफ डी कॉस थीटा लिख देना या एफ आर कॉस थीटा लिख देना या एफ कॉस थीटा आर लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वैल्यूज जो है वो कम्यूटेट करती हैं। तो आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लें या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर लें, बोथ आर द सेम टाइम। तो ये सारी जो इंटरप्रिटेशन दे रखी है ये डॉट प्रोडक्ट की है, स्केलर प्रोडक्ट की है, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल 7.2 जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, दैट रिलेट्स विद द
स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स दिए हुए उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। मीनवाइल उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करके एंगल बिटवीन देम जो है वो भी निकालना है, तो cos थीटा के थ्रू हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल 7.3 ये भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें अब ए बी की जगह आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दी गई है, तो उसको लेके आप चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये तीन एग्जांपल्स आप देखेंगे इस लेक्चर के बाद। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसके अंदर मैक्सिमम वर्क क्या है, मिनिमम वर्क क्या है, पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, वर्क हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, कॉस थीटा की इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, और जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वर्क की वो क्या है, तो वो वही है जो डॉट प्रोडक्ट की। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।